गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, अष्टमी नवमी कब पड़ेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, पूजन सामग्री, नवरात्रि से पहले क्या चीज़ लाएं जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। शास्त्रों में इन नवरात्रि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वनी माह में आने वाली नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर माह में पड़ती है। अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शारदीय नवरात्रि का समापन 10वीं तिथि को विजयदशमी के रूप में किया जाता है। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर सायंकाल 4:34 पर और इसका समापन होगा 7 अक्टूबर सायंकाल 1:46 पर। दुर्गा अष्टमी 13 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। नवमी 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को। 10वीं तिथि विजयदशमी दशहरा का पर्व 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कलश स्थापना। नवरात्रि पर घट स्थापना का विशेष महत्व है। यदि शारदीय नवरात्रि पर आप व्रत रहते हैं और घट स्थापना नहीं करते तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। घट स्थापना या कलश स्थापना का नवरात्रि में विशेष महत्व है। इसे नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कलश को भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना 7 अक्टूबर प्रातःकाल 6:17 से प्रातःकाल 7:07 तक की जाएगी। इसकी कुल अवधि होगी 50 मिनट की। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 7 अक्टूबर सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 47 मिनट होगी। कलश स्थापना सामग्री। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, शुद्ध जल या गंगा जल, कलश पर बांधने के लिए मौली, इत्र, कलश पर रखने के लिए सिक्के, सुपारी, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश को ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, एक जटा वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए चुन्नी या लाल कपड़ा, फूल, माला, जौ, उसे बोने के लिए मिट्टी का पात्र, शुद्ध साफ मिट्टी, माता के लिए श्रृंगार का सामान आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा एवं कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि और अभिजीत मुहूर्त में करना लाभकारी होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में जौ बोलें। उसके बाद एक कलश लें, उसमें गंगा जल या जल डालें। इसके बाद उसमें साबुत सुपारी, अक्षत रखें और इत्र छिड़कें। यह सभी सामग्री रखने के बाद उसमें कुछ सिक्के भी रखें। रोली से कलश पर स्वास्तिक बना लें। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर अशोक या आम के पत्ते रख कलश का मुख ढक दें। ढक्कन पर अक्षत अवश्य रखें। इसके बाद एक नारियल पर मौली लपेटें और उस नारियल को लाल चुन्नी से लपेटकर कलश पर रख दें। नारियल स्थापित करने के बाद कलश को जौ के पात्र के बीच में रख दें। इसके बाद सभी देवताओं का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे माँ दुर्गा के साथ 9 दिनों तक इस कलश में स्थान ग्रहण करें। कलश की स्थापना करने के बाद घी का दीपक जलाकर और धूप दिखाकर कलश की पूजा करें। पूरे विधि विधान से घट या कलश स्थापना करने के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आह्वान कर विधिवत माता शैलपुत्री का पूजन करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें यदि आप नवरात्रि से पहले घर लाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं।
माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ होता है। नवरात्रि में घर में केले का पौधा लाकर लगाना और नित्य उसकी पूजा करना शुभ फल देता है। इसके अलावा यदि आप नवरात्रि में कमल का पुष्प, कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा या मोर पंख घर लेकर आते हैं तो आप पर सदा माता रानी की कृपा बरसती है। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर लाना चाहिए और उसे माँ दुर्गा को अर्पण करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। दोस्तों, आशा करती हूँ इन नवरात्रि के दौरान ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।